पीरियड्स पेन या यूं कह लीजिए स्टमक पेन, बॉडी एक, कमर में दर्द, पेल्विक पेन, इन शॉर्ट बहुत सारा अनइजीनेस और बॉडी एक। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने पीरियड पेन को जड़ से खत्म कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो बहुत सारे लाइक करिए और शेयर करिए। सबसे पहले पीरियड्स होते क्या हैं? पीरियड्स जब हमारे अनफर्टिलाइज्ड एग हमारी वेजाइना के थ्रू ब्लड के फॉर्म में आते हैं तो वो पीरियड्स होते हैं। अगर आपको पीरियड्स का डिटेल वीडियो देखना है कि पीरियड्स क्या होते हैं, कब शुरू होते हैं, पीएमएस क्या होता है, पीरियड साइकिल क्या होती है, पैड कौन से बेस्ट है, तो वो आप हमारे पीरियड्स वाला वीडियो देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या सजेस्टेड में डाल दूंगी। हम अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करके अपने पीरियड्स पेन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो इसमें डू एंड डोंट की लिस्ट है। छोटे छोटे चेंजेस हैं। डोंट में हमें क्या नहीं करना है? फर्स्ट, अवॉइड कोल्ड वाटर। अभी तो विंटर्स चल रहे हैं, आप आराम से जो नॉर्मल पानी होता है या हल्का ल्यूकवार्म वाटर होता है पीरियड्स के टाइम पे पीजिए, उससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगी। बट जब समर्स आती हैं तो ट्राई करिए कि फ्रिज का पानी अवॉइड करिए, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का वाटर होता है उसको लीजिए। सेकेंड, अवॉइड कैफीन। अगर आप चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो पीरियड्स के टाइम पे इसका कंजम्पशन कम करिए। कैफीन से हमारा बॉडी में डिहाइड्रेट होता है एंड जिससे कि पीरियड्स में पेन बढ़ जाता है। तो अगर आप कैफीन कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो इस टाइम पे कोशिश करिए बहुत कम करने की। थर्ड, अवॉइड गैस्ट्रिक फूड। इस टाइम पे हमें अवॉइड करना चाहिए वो फूड जो हमें गैस बनाते हैं, जैसे अरबी हुई, हमारा कटहल हुआ, उड़द की दाल हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप गैस्ट्रिक फूड खाते हो इस टाइम पे तो हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में काफ़ी हद तक क्रैम्प्स होते हैं, जो इसकी वजह से पीरियड में और ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। तो इस टाइम पे अवॉइड करिए गैस्ट्रिक फूड और फ्राइड फूड। अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ सॉल्ट। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सॉल्ट खाना बंद कर दीजिए, सॉल्ट लीजिए बट उसका कंजम्पशन इस टाइम पे कम करिए, क्योंकि अगर आप सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं तो इससे वाटर रिटेंशन होता है एंड अगेन आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है और आपकी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे कोशिश करिए कम से कम सॉल्ट लेने की और अवॉइड करिए यूज़ ऑफ तम्बाकू, अल्कोहल, हुक्का एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन को ज़्यादा बढ़ाती हैं। अभी तक हमने बात की कि हमें क्या नहीं करना है पीरियड्स के टाइम पे। अब हम बात करेंगे हमें क्या करना चाहिए पीरियड्स के टाइम में जिससे हमें पेन रिलीफ मिले। फर्स्ट पॉइंट, हैविंग लॉट्स ऑफ वाटर। इस टाइम पे अपनी बॉडी को बहुत हाइड्रेट करिए। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है तो हमें पेन रिलीफ काफ़ी हद तक मिल जाता है। कोशिश करिए हल्का ल्यूकवार्म वाटर पीजिए, इससे हमें बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे चाय लवर होते हैं मेरे जैसे जो चाय का कंजम्पशन कम कर सकते हैं बट बंद नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइम पे आपको चाय बंद नहीं करनी है, कैफीन का इंटेक कम करना है। तो आप अपनी चाय में तुलसी की पत्ती और अदरक मिला के उसको बनाइए। तुलसी की पत्ती एंटीसेप्टिक होती है, नेचुरल पेन किलर होती है, इससे हमारा काफ़ी हद तक पेन रिलीफ होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कैफीन का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर लीजिए लेकिन कम करिए और उसमें तुलसी के पत्ते और अदरक मिला के पीजिए। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि गैस्ट्रिक जो आइटम होते हैं, फूड आइटम्स, वो अवॉइड करना है। लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, विमेन हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है। जब आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीफ नहीं होता है तो पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हमें अपना कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करना है, तो हमें ऐसे फूड आइटम्स का कंजम्पशन करना है जिससे कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होता है, जैसे कि पपाया हो गया। आप हल्का ल्यूकवार्म वाटर के साथ अजवाइन और
काले नमक को मिला के भी खा सकते हैं, जिससे आपको गैस में भी रिलीफ मिलेगा और कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ मिलेगा। इस टाइम में उन विमेन या महिलाओं को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है या आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो आपको इस टाइम पे और ऐसे भी कैल्शियम का इंटेक बढ़ा देना है। कैल्शियम का इंटेक आप कैसे बढ़ा सकते हो? दूध से, पनीर से, दही से, और आयरन का जितनी भी आपकी ग्रीन वेजिटेबल है, जैसे स्पिनच हो गई, ब्रोकली हो गई, बॉटल गॉर्ड हो गया, जो भी हमारा घर का नॉर्मल खाना है, ग्रीन हरे जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, उनका कंजम्पशन बढ़ा दीजिए। जब आप आयरन का और कैल्शियम का और साथ में विटामिन ई का कंजम्पशन बढ़ा देते हो, तो आप देखोगे कि आपको काफ़ी हद तक पीरियड्स के पेन से रिलीफ मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बोला, डेफिशिएंसी कैल्शियम की नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमें कैल्शियम का सोर्स बढ़ा देना चाहिए। पीरियड्स के टाइम पे हल्का ल्यूकवार्म मिल्क लीजिए, और अगर उसमें आप 1 चम्मच हल्दी मिला देते हैं तो आप देखेंगे कि आपको पेन में बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। हमारी ये दादी और नानी माँ के नुस्खे हैं। आपने देखा होगा जब हमें दर्द होता है या बुखार आता, तो हमारी दादी माँ या नानी माँ हल्के से ल्यूकवार्म मिल्क में 1 चम्मच हल्दी मिला कर दे देती थी और बोलती थी सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हल्दी में होता है एंटीसेप्टिक, ये नेचुरल पेन किलर होता है, और साथ में हम कैल्शियम का इंटेक कर रहे हैं मिल्क के फॉर्म से। इस दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें बहुत जल्दी पीरियड्स में रिलीफ मिलता है पेन में। इसके अलावा आप हॉट ऑयल मसाज ले सकते हैं। हल्के गुनगुने तेल से अपने पेट की मसाज करिए। एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए, लेकिन एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। हॉट वाटर बॉटल आप ले सकते हैं, और इन सब के बावजूद आपको अगर पेन में रिलीफ नहीं मिल रहा है तो अपने गायनी या डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। टिल देन, स्वस्थ रहिए, मज़े में रहिए।